वेलकम अगेन फ्रेंड्स। तो शायद मैंने उस बार पी की डेफिनेशन बस बताई थी, उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो देखो, पी का क्या मतलब होता है। पी का मतलब होता है कि इसके फोकस से इसके वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस। तो देखो, ये एक पैराबोला है, ये जो है ये एक पैराबोला है, ये वाला। तो इसका कहीं ना कहीं तो फोकस होगा। तो मान लेते हैं इसका फोकस है ये, और वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स ये है इसका वर्टेक्स। ठीक है ना, शायद तुम्हें पता चल रहा होगा जो मैं क्या बता रहा हूँ। ये वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स। तो इस बार इसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन में। और हमारे कोर्स में सिर्फ वही बोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन में होता है। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें सब, ठीक है। तो ये क्या है, वर्टेक्स है तुम्हारा, ये वाला जो है ये वर्टेक्स है। ठीक है, इस वर्टेक्स से लेकर के इस फोकस तक, ये क्या है अपना फोकस। एक सेकेंड, ये है अपना फोकस। ठीक। तो वर्टेक्स से लेकर के फोकस के बीच में डिस्टेंस, ये फोकस है। तो वर्टेक्स से फोकस के बीच में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। ठीक है ना। तो शायद मैं उस बार पी तुम्हें बताते बताते कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरा वीडियो फट गया था। ये है वर्टेक्स। तो अब तुम्हें समझ आया होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ पी में किसे बोल रहा था। तो ये होता है अपना पी, यहाँ से लेकर के वर्टेक्स से लेकर के अपने फोकस तक का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं पी। इसे क्या बोलते हैं, पी। ये है अपना पी। ठीक है ना। तो ये जो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, तो ये थी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। तो ठीक है, आप ये देखो, जो पैराबोला है वो ओपन्स टू द राइट, मतलब कि वो राइट की तरफ खुल रहा है। और उसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे है, 0 0 पे है। इसीलिए इसका जो कैरेक्टर्स होगा, ये जो कैरेक्टर्स होंगे ये सारे होंगे जो नीचे दिए गए हैं, ये सारे इसके कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है। तो P, हाँ, जो मैं तुम्हें डिस्टेंस डेफिनेशन बता रहा था, ये वही डेफिनेशन है P की। तो P जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू टू द वर्टेक्स ऑफ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। टू द फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखते हैं, तो ये क्या बता, दिस मेक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस P0। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। कैसे, चलो बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे था फोकस अपना, कहाँ पे, यहाँ पे, ये इसका फोकस था। ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, वो हम लोगों ने क्या ली थी, एक सेकंड फ्रेंड्स। देखो, तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये रहा अपना फोकस, और ये रही उनके बीच की डिस्टेंस जो है पी। तो जो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनने वाला है, तो जो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, खुद ही थोड़ा सा सोचो ध्यान से और बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। यहाँ से आता जब डिस्टेंस p है, तो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट बनाना चाहूँ तो मैं यही बनाऊंगा ना, p0। क्योंकि y तो यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 0 है, लेकिन x यहाँ पे क्या है, p है, p कॉमा 0। इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है p कॉमा 0। मैं आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे लिखा है, दिस मेक्स द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस p। ठीक है। चलो, ये तो समझ आ गया होगा आराम से, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया था। द मेक्स, सॉरी, यहाँ पे दानी दिस होगा, दिस मेक्स द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द एक्स एक्सिस यानी y इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, बोला को फिर से। क्योंकि देखो, उस बार जब हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, वहां पे, यहाँ पे माइनस नहीं था, ये माइनस नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उस बार जो पैराबोला ओपन हो रहा था वो राइट में हो रहा था, और यहाँ पे कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में। यहाँ पे लिखा भी है, देखो, लेफ्ट। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट में हो रहा है। और तुम इस वाले जो तुम्हें फिगर दिया गया है, यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी पोजीशनिंग, ये कहाँ पे है, लेफ्ट पे है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसने क्या बोला, यही बोला है। इसीलिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, अगर लेफ्ट साइड। और देखो, ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला साइड, ये क्या है, निगेटिव साइड ही है ना। एक्स यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फोकस कहाँ आ गया, निगेटिव साइड आ गया। इसीलिए जो इसकी इक्वेशन बनेगी यहाँ पे -4px हो जाएगी। अब देखो,
इसी का एग्जांपल देखो, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स। तो इसका वर्टेक्स क्या है, यहाँ पे दिया है ना, वर्टेक्स क्या है, 0 0। वर्टेक्स ये होता है, वर्टेक्स तो मैं बताया था तुम्हें, जहाँ पे इसका कर्व एक्स एक्सिस या वाई किसी भी एक्सिस पे क्या करे, टच करे। तो ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, इसीलिए वर्टेक्स 0 0 0। फोकस क्या इसने दिया है, लिया है -1 से 0 लिया है इसने, मतलब कि ये वाला लिया है, जहाँ पे इसने ब्लू वाला दिखा रहा है तुम्हें, ये क्या है, इसका फोकस है -1 से 0, -1 0। और डायरेक्टिस यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे वहां पे x इज इक्वल टू माइनस पी था ना, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सिर्फ p होगा। और क्योंकि इसने यहाँ पे p को 1 ले लिया है, तो इसीलिए इसका जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू 1। ठीक है फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 1 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p को इसने क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। ठीक है, ओके, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा। p को -1 ले लिया है, हाँ, p को -1 ले लिया, ये याद रखना। वहां पे क्या था, x इज इक्वल टू माइनस पी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जो इसकी इक्वेशन है वो वही रहेगी, लेकिन यहाँ की p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसीलिए जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू p। देखो, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस p, माइनस ऑफ -1 आ गया, p की जगह -1 आ गया। इसीलिए जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x इज इक्वल टू 1। अब समझ आया कि इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 कैसे आई, ये सब कैसे आई। ठीक है, इसी वजह से आई, क्योंकि माइनस पी तो इसकी पहले से माइनस यहाँ पे डिफॉल्ट था, और -1 इसकी क्या हो गई, फोकस हो गई। ठीक है ना, और फोकस या फिर पी, पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू वर्टेक्स। तो ये बात याद रखना, जो फोकस का ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यही पी है। फोकस को अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना हो तो तुम और कैसे लिख सकते हो, पी कॉमा 0, जब ओरिजिन पे फॉल कर रहा है। तो तुम्हें अभी ये बात उतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी, पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझ आएगी, तो वीडियो पे बने रहो। अब देखो, उस बार हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब वो राइट से खुल रहा था, अब हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जब ये लेफ्ट से खुलेगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर लेफ्ट से खुलेंगे तो वर्टेक्स तो चलो 0 0 ही होगा, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो देखो, पी क्या है, पी इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द पैराबोला टू द फोकस और डायरेक्सिस। ये तो सेम रहेगा, पी की डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, भले डायरेक्शन अलग होगा तो वहां पे माइनस आ जाएगा। और जो कोऑर्डिनेट बनेगा फोकस का वो क्या बनेगा, -p और 0। देख लो कि कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, -p और 0 बन रहा है। इसीलिए जो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन डायरेक्ट इसका, वो आ जाएगा x इज इक्वल टू p, जो मैं तुम्हें वहां बता रहा था। और वही ये जो सिमेट्री बनाएगा वही बनाएगा x एक्सिस पे, जहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो चलो ये भी तुम्हें समझ आ गया। अब चलो देखते हैं कि अगर पैराबोला ऊपर की तरफ खुले तो क्या होता है। ऊपर की तरफ खुलने पर यहाँ पे कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बस जहां पे तुम x लिखते थे, यहाँ पे तुम क्या लिखते थे, x, और यहाँ पे तुम क्या लिखते थे, y, क्योंकि अब इसका फोकस कहाँ पे आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। और इस डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होती है, कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। इस डायरेक्शन में होती है अपनी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होती है। तो इसीलिए जहां पे तुम y लिखते थे वहां पे तुम अब x लिखोगे, और जहां तुम x लिखते थे वहां पे तुम y लिखोगे। और क्योंकि ये पॉजिटिव y के डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस तरफ जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, तो इसीलिए यहाँ पे अभी पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी इक्वेशन, अगर ये उधर साइड खुले और वर्टेक्स 0 0 हो। ये मैंने अभी दे दी इसका ओवरव्यू। ठीक है, और हाँ, अभी तुम्हें, अभी हम इसको आगे नेक्स्ट 10 मिनट्स में करेंगे, जो दूसरी बंच ऑफ वीडियो आएगी उसमें करेंगे। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में कुछ। देखो, ये चैप्टर तुम्हें अभी नहीं समझ आने वाला उतने अच्छे से, तुम्हें ये वीडियो जब 2 3 बार और देखोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। ये वीडियो मतलब सिर्फ यही वीडियो पर्टिकुलर नहीं, इंट्रोडक्शन से फिर जब देखोगे 3 4 बार और, तब ये तुम्हें वीडियो पूरी अच्छे से समझ आने वाली है ना। अभी ये वीडियो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी उतने अच्छे से, जितने अच्छे से तुम सोच रहे होगे कि मैं अभी पढ़ लूंगा और धुरंधर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो तुम्हें इस वीडियो को 2 3 बार और देखना है। और ठीक है, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। और इसके और पार्ट्स को देखने के लिए